बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब तारक चौधरी और आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनायतुल्लाह की कलम से तहरीर करदा नावल शमशीर बेनियाम। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। खालिद को इस वक्त बहुत गुस्सा आया था। एक तो इसका भाई गया, दूसरे 4000 दरहम गए। चूंकि क्रैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस ना की। रकम वापस ना करने की दूसरी वजह यह थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि क्रैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेअंदाज दरहमों व दिनार इकट्ठे किए जा चुके हैं। खालिद मदीने की तरफ चला जा रहा था। इसी उफक से एक कुहान सी उभरती हुई नजर आने लगी। खालिद जानता था ये क्या है। ये उहद की पहाड़ी थी जो मदीना से 4 मील शिमाल में थी। इस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टेकरी पर चला जा रहा था। उहद उहद खालिद के होठों से सरगोशी निकली और इसे अपनी ललकार सुनाई देने लगी। मैं अबू सुलेमान हूँ, मैं अबू सुलेमान हूँ। इसके साथ ही इसे एक खून रेज जंग का शोरगुल और सैकड़ों घोड़ों की टाप और तलवारें टकराने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और इसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही हटता गया। 4 ही साल पहले का वाक़या था। मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी के महीने में क्रैश ने मदीना पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया था वो मक्का में इकट्ठा हो चुका था। इसकी कुल तादाद 3000 थी। इसमें 700 अफराद ने ज़िर्रा पहन रखी थी। घुड़सवार 200 के लगभग थे और रसद और सामान जंग 3000 ऊँटों पर लदा हुआ था। यह लश्कर कूच के लिए तैयार था। खालिद को एक रोज़ पहले की बात की तरह याद था कि इस लश्कर को देखकर वो किस कदर खुश हुआ था। इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया था। इस लश्कर का सलारे आला अबू सुफियान था और खालिद इस लश्कर के एक हिस्से का कमांडर था। इसकी बहन भी इस लश्कर के साथ जा रही थी। इसके अलावा 14 औरतें इस लश्कर के साथ जाने के लिए तैयार थीं। इनमें अबू सुफियान की बीवी होंद भी थी। उमरू बिन अलाद और अबू जहल के बेटे अकरमा की बीवियां भी शामिल थीं। बाकी सब गानिब जाने वाली थीं। सब की आवाज़ में सोज था और इनके साज़ो दफ और ढोलक थे। इन औरतों का जंग में ये काम था कि जोशीले और जज्बाती गीत गाकर सिपाहियों को हौसला बुलंद रखें और इनकी याद ताज़ा करती रहें जो जंग बदर में मारे गए थे। खालिद को अफ्रीका का एक हबशी याद आया जिसका नाम वहशी बिन हर्ब था। वो क्रैश के एक सरदार जुबैर बिन मुअत्तम का गुलाम था। वो दराज कद, स्याह और ताकतवर था। इसने बर्शी मारने के फ़न में शोहरत हासिल की थी। इसके पास अफ्रीका की बनी हुई बर्शी थी। इसका अफ्रीकी नाम कुछ और था। इसे अरबी नाम जबीर ने इसके जंगी कमालात देख कर दिया था। बिन हरब कूच से कुछ पहले जबरीन मोतम ने इसे कहा, मुझे अपने चाचा के खून का बदला लेना है। शायद मुझे मौका ना मिल सके। मेरे चाचा को बदर की लड़ाई में मोहम्मद के चाचा हमजा ने कत्ल किया था। अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हमजा मेरी बर्शी से कत्ल होगा का वहशी बिन हरब ने कहा। यह हबशी गुलाम इस तरफ जा निकला जहाँ वो औरतें और ऊँटों पर सवार हो चुकी थी जो इस लश्कर के साथ जा रही थी। अबू वसमा किसी औरत ने पुकारा। यह वहशी अरब का दूसरा नाम था। वो रुक गया। देखा कि अबू सुफियान की बीवी इसे बुला रही थी। वो इसके करीब चला गया। अबू वसमा, हिंद ने कहा, हैरान ना हो, तुझे मैंने बुलाया है। मेरा सीना इंतकाम की आग से जल रहा है। मेरा सीना ठंडा कर दे। हुक्म खातून, गुलाम ने कहा, अपने सलार की ज़ौजा के हुक्म पर अपनी जान दे दूंगा। बदर में मेरे बाप को हमजा ने कत्ल किया था। हुंद ने कहा, तू हमजा को अच्छी तरह जानता है। ये देख मैंने सोने के जो जेवरात पहने रखे हैं। अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो ये सब जेवरात तेरे होंगे। वहशी बिन हरब ने हुंद के जेवरात पर निगाह डाली तो वो मुस्कुरा दिया। इसी रास्ते से लश्कर मदीना को गया था। इसने एक बुलंद जगह खड़े होकर अपने लश्कर को देखा था। इसका सीना फख्र से फैल गया था। इसे मदीना के मुसलमानों पर रहम आ गया था, लेकिन इस रहम ने भी इसे मसरत दी थी। ये खून की दुश्मनी थी। ये इसके वकार का मसला था। मुसलमानों को कुचल डालना इसका अज़म था। उहद के बहुत दिन बाद इसे पता चला था कि जब मक्का में क्रैश लश्कर जमा कर रहे थे तो इसकी इतला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई थी। और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा को इसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीने से फासले की इतलाएँ मुसलसल मिलती रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के मक्का से कूच की इतला हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। क्रैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर कोहे अहद के करीब
एक ऐसी जगह पर कैंप लगाया था जो हर भरी थी और वहाँ पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 ईस्वी के रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को कूच का हुक्म दिया और शाखैन नाम की एक पहाड़ी के दामन में जा खैमाज़न हुए। आपके साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें से 100 ने सिरों पर ज़रा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस मौका पर मुसलमानों के नफाक का पहला खतरनाक मुजाहरा हुआ, जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीने के बाद ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। इन्हें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुतल्लिक़ ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था। जब मुजाहिदीन मदीने से शाखीन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस बहस में उलझ गया कि क्रैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीने से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। आपने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। आप अब्दुल्ला बिन अबी के ही हम ख्याल थे, लेकिन आपने अक्सरियत का फैसला कबूल फरमाया और कूच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला बिन अबी ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे हटने की देर थी कि मुजाहिदीन इस्लाम में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला बिन अबी इनका सरदार था। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्त ना हुए और 700 को ही साथ लेकर कोहे अहद के दामन में शाखीन के मुकाम पर मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टिकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की ये तरतीब देखी थी और इसने अपने सलार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कमोबेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी, मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। इस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को करीब की एक टकरी पर बैठा दिया। इन तीर अंदाजों के कमांडर अब्दुल्ला बिन हबैर थे। अपनी जिम्मेदारी समझ लो। अब्दुल्ला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हदायत देते हुए फरमाया, अपने अकब को देखो, दुश्मन हमारे अकब में नकलो हरकत कर सकता है जो हमारे लिए ख़तरनाक है। दुश्मन के पास घोड़सवार ज़्यादा हैं और वो हमारे पहलू पर घोड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तीर अंदाजों को घोड़सवारों पर मरकूज रखो। प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनद मुअर्रिखीन, जिनमें इब्ने हिशाम और वाक़दी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हबैर को वाज़ेह अल्फाज में कहा था, हमारा अकब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी ज़रा सी कोताही भी हमें बड़ी ज़िल्लत में शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतह याब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से ना हिलना। अगर देखो हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए तो भी ये जगह ना छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्ज़े में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है, वहाँ से तुम नीचे इस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहाँ तक तुम्हारे तीर अंदाजों के तीर पहुँचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान यानी लामहदूद महाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घोड़ों की अफराद से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से देनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू या अकब से झपटना, दुश्मन को चक्कर दे देकर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और इन पर कंट्रोल इस तरबियत में शामिल था जो इसे बाप ने दी थी। इसने तजर्बाकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो इसने महसूस कर लिया कि मुसलमान फ़न व हरब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फ़ौज को मुसलमानों के बिलमुकाबल ले गया। इसने घोड़सवारों को मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए भेजा। एक पहलू पर खालिद और दूसरे पर अकरमा था। दोनों के साथ 100 घोड़सवार थे। तमाम घोड़सवारों का कमांडर उमरू बिन अलास था। प्यादों के आगे अबू सुफियान ने 100 तीर अंदाज रखे। क्रैश का परचम तलहा बिन अबू तलहा ने उठा रखा था। इस ज़माने की जंगों में परचम को दिल जैसी अहमियत हासिल थी। परचम के गिरने से फौज का हौसला टूट जाता था और भगदड़ मच जाती थी।